Chalo. Good morning, students. Today we are going to start with a new chapter. The new chapter name is index number. आज जो चालू करेंगे, it is again a part of economics. Economics के साथ डील करता है. A chapter is only dealing with, we can say as a बहुत clearly, बहुत simple समझाता है, dealing with the comparison part. कोई भी decision making करना, कुछ भी गवर्नमेंट को काम करना. अभी आप देख सकते हैं लॉकडाउन जो चालू हो जाने वाला है मंडे से. यू आर गोइंग टू एंजॉय एनीवेयर. अभी ये बेचारे लोग जल्दी जाके घूम के आए. अभी एक लेट गए होते तो कोई फाइन नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता उन लोग. क्यों नहीं होता? दे हैव टू वेट. गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक सर्टेन स्टेप्स. क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिया है? अब वो सिचुएशंस को देख रही है. बाद में का सिचुएशन, अभी का सिचुएशन कंपेयर कर रही है. कंपैरिजन में उसको पता चल रहा है कि सिचुएशन इज नॉर्मलाइजिंग. पहले जो था आज उससे वो नॉर्मलाइज हो चुका है. Why not the people should be given a relaxation? हम लोग आजादी में हैं, फ्रीडम मिलना चाहिए. अभी तक हमको आजादी नहीं थी, अभी से वो लोग ने हमको आजादी दी है. We will use that आजादी to do the things very nicely. हम लोग कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? Everything we can do because living in a democratic country. तो वो फ्रीडम दे रहे हैं हम लोग from Monday. And again you will see the freedom is given level 1, level 2, level 3, level 4 depending upon your सिचुएशन ऑफ द सोसाइटी. अब ये सिचुएशन कैसा पता चल रहा है? बाय लुकिंग आउट द स्टैटिस्टिकल डेटा. सो यू कैन अंडरस्टैंड स्टैटिस्टिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर टेकिंग एनी डिसीजन. कहीं पर भी, कोई भी, इवन घर का, गवर्नमेंट का, सोसाइटी का, अगर बात करते हैं हम लोग एरिया का, हर वो चीज का अगर आपको अप्रोप्रिएट, परफेक्ट 100% डिसीजन लेना है, then that should be compulsory statistical database. उसको हम लोग साइंटिफिक डेटा भी बोलते हैं. इवन हम लोग कंपेयर करते हैं लास्ट टाइम गवर्नमेंट क्या था, आज गवर्नमेंट क्या है, जीतेगा कि हारेगा, वो सब चीज देखते हैं. टाइम सीरीज वही था. टाइम सीरीज और इंडेक्स नंबर में एक ही फर्क है. टाइम सीरीज वाज सीन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. मतलब एक डेटा और दो डेटा से काम नहीं कर रही थी. दे वर सीइंग 2, 3, 4, 5 साल का डेटा लेके प्रिडिक्ट करती थी कि आप कहां पर जा रहे हो, क्या हो सकता है. लास्ट वीक में सब समझाया व्हाट इज द बिजनेस कंपोनेंट, क्या होता है, किस तरह से बिजनेस चलता है, किस तरह से बिजनेस में डिसीजन लिया जाता है, हाउ द थिंग्स इज वर्किंग. बहुत जन भाग भी गए थे जल्दी, पता नहीं वो लोग ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे सब मिल जाता है. बट डाउट सॉल्विंग जो होता है वो उधर ही होता है. यू कैन नॉट सॉल्व इन यूट्यूब. यू कैन नॉट पॉज एंड यू कैन से सर ये जरा समझाओ. नेक्स्ट इम्पॉसिबल. 101% जो लाइव है वो लाइव है. यहाँ पर आने का भी अगर चांसेस खुल गया ना, लॉकडाउन में अगर कैटेगरी दे दिया ना, मैं तो बुलाने वाला ही थे क्लास में. टेंशन ही नहीं, मेरे को सामने सामने बैठ के सॉल्व करने का. ठीक है, जो थोड़ा भी रिलैक्सेशन दे दिया, हाँ मैं अटक गया. हाउ, मैं कैसे अटक गया? Sir, you said this in the recording. नहीं, मेरे रिकॉर्डिंग में भी नहीं रहेगा. आया मैं हूँ अभी रिकॉर्डिंग में हूँ सर. आप સર તમે અટકેલા જ નથી. હા સર નોર્મલ જ છે વિડિયો. સર तुम्हारा ખાલી वीडियो વિડિયો कब બહુ होगा? લેગ થાય છે. तो इसमें भी योर साइड प्रॉब्लम है. ये सब चीज बोलो मत मेरे रिकॉर्डिंग में. यूट्यूब में डालने का होता है, कितना मगजमारी होगा. ओके, लेट अस सी यहाँ पर क्या है. कंपैरिजन. जो कंपैरिजन ईयर होता है उस ईयर को हम लोग बोलते हैं बेस ईयर. जो ईयर को कंपेयर किया जाता है वो ईयर को बोला जाता है बेस ईयर. अगर कुछ लिखा नहीं है तो ऑलवेज यू शुड रिमेंबर 2 ईयर्स दिया रहेगा. जो छोटा ईयर रहेगा, लीस्ट ईयर रहेगा, वो हमेशा आपका बेस ईयर होगा. कंपेयर जो ईयर के लिए करना है उस चीज को हम लोग बोलते हैं करंट ईयर. उस चीज को हम लोग बोलते हैं करंट ईयर. जो न्यू ईयर और द अपर ईयर बोल सकते हैं. और न्यू ईयर जो होगा, बड़ा ईयर जो होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? करंट ईयर बोलेंगे. करंट ईयर याद रखना, दिस इज ऑल्सो सीए फाउंडेशन टॉपिक. टाइम सीरीज वॉज कंप्लीटली सीए फाउंडेशन टॉपिक. इंडेक्स नंबर कंप्लीटली सीए फाउंडेशन टॉपिक. मतलब कोई भी प्रोफेशनल, सीए फाउंडेशन, सीए, सब में ये आएगा ही आप लोग. करंट ईयर में अगर बात करते हैं तो करंट ईयर इज डिनोटेड बाय लेटर व्हाट? 0, नंबर 0. Sorry, current year is denoted by number 1,
बेस ईयर इज जनरेटेड बाय व्हाट नंबर 0। हमेशा कभी भी याद रखना कंपैरिजन किया जाएगा कंपेयरिंग द टू डेटा of base year and the current year. Current year data are always denoted by what 1. Base year data is denoted by what 0. यहाँ पर हम लोग को क्या फाइंड कर रहे हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग मतलब क्या इंडेक्स नंबर a number which you will find so that you can compare easily what was happening in the base year and what is happening today. How much percentage the things has been increased or decreased वो फाइंड कर सकते हैं। What the company should do the policy तो हम लोग को पता चलेगा। गवर्नमेंट पॉलिसी मेनली गवर्नमेंट के लिए ये सब चीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ऑफ व्हाट इंडेक्स नंबर बेसिकली कंपेयरिंग द बेस ईयर विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट कंपेयरिंग द करंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। इसके लिए यहाँ पर हम लोग जनरली क्या क्या कैटेगरीज को ध्यान में देने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग अगर ध्यान देंगे इंडेक्स नंबर किसका किसका निकलेगा इट इज ऑल अबाउट व्हाट प्राइस और किसका निकलेगा इट इज ऑल अबाउट व्हाट क्वांटिटी। हम लोग का किसका किसका होने वाला है तो प्राइस इंडेक्स नंबर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड द थर्ड टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर जो हम लोग देखने वाले हैं इट इज ऑल अबाउट व्हाट वैल्यू इंडेक्स नंबर। नाउ क्वेश्चन अराइज प्राइस इंडेक्स नंबर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बराबर है तो उसका क्या याद रखना पड़ेगा बेस ईयर। तो उसका बेस ईयर का नोटिफिकेशन क्या होगा प्राइस ईयर बेस ईयर का नोटिफिकेशन हमेशा P small 0 होगा। प्राइस ऑफ बेस ईयर विल बी ऑलवेज P0। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या होगा तो इट विल बी ऑलवेज Q0। वैल्यू इंडेक्स नंबर क्या होगा वैल्यू मतलब क्या वैल्यू मतलब प्राइस मतलब एक का अगर मैं उसका 5 खाता हूं तो डेफिनेटली 1 into 5 करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूंगा एक नान का कॉस्ट इज व्हाट 20 rupees and I am eating what 3 naan so what is the value of the things the value of the things will be what 60 मैंने 60 जितना रुपए का खा गया। so definitely value index number is a product of price index number and price and quantity product of price and quantity so it is what P0 Q0 I am just saying you what is the notification बेस ईयर का हमेशा प्राइस के लिए नोटिफिकेशन होता है P0 क्वांटिटी का Q0 वैल्यू का P0 Q0। वैसा ही हम लोग चलते हैं ऑल अबाउट व्हाट करंट ईयर में अगर बात करते हैं तो उसको P1 Q1 एंड P1 Q1 यहाँ पर याद रखना पड़ेगा इट इज ऑलवेज नोटेड बाय व्हाट P1 Q1 एंड P1 Q1 ही बोला जाता है। हर सम में हम लोग क्या निकालने वाले हैं हर सम में हम लोग उनका इंडेक्स वैल्यू निकालने वाले हैं। दैट इंडेक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल P01। ये P1 P0 स्मॉल लेटर होगा दिस विल बी अ कैपिटल P01। वैसे Q0 Q1 विल बी अ स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर विल बी Q0 Q1। P1 Q1 स्मॉल लेटर होगा और यहाँ पर वैल्यू Q0 V0। नाउ क्वेश्चन है सर व्हाट इज P01 क्या है P01 आपको हमेशा याद रखने का P01 मतलब 1 on 0 Q01 मतलब भी 1 on 0 quantity 1 on 0 value 1 on 0। can you tell me what is the simple language of on 1 on 0 simple language में मतलब क्या होगा तो यहाँ पर बोल सकते हैं वेरी गुड 1 upon 0 वेरी गुड परफेक्ट मतलब मेरा प्राइस इंडेक्स नंबर P01 is given by P1 upon P0। अगर मैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बोलूं तो मेरा फॉर्मूला बन जाता है Q01 is equals to Q1 on Q0। वैल्यू इंडेक्स नंबर बोलूं तो बन जाता है P1 Q1 upon P0 Q0। आई एम जस्ट मेकिंग यू टू एक्सप्लेन कि फॉर्मूला कैसा बाहर करना सब फॉर्मूला का बेसिक पप्पा है ये। अगर ये आपका टेबल परफेक्टली है तो आप कुछ भी आराम से कर सकते हो। P01 मतलब 1 on 0 1 on 0। अगर एग्जाम में सीए के एग्जाम में तो लोग बोलते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P110 whether P10 and P01 is same or not no they are not same। P01 stands for 1 on 0 P10 stands for 0 on 1 0 on 1 ये दोनों अलग है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल टर्म है एक दूसरे के वो रेसिप्रोकल टर्म है 01 के 10 लिखो तो मीनिंग चेंज हो जाता है। जस्ट आई एम इंट्रोड्यूसिंग द थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू व्हाट योर नोटिफिकेशन। पहले आप नोटिफिकेशन सबसे परफेक्ट करो देन वी विल सी व्हाट इज द चैप्टर। चलो इतना आप लोग लिख लो इंडेक्स नंबर किसका किसका फाइंड करना है प्राइस क्वांटिटी एंड वैल्यू
उसको बेस ईयर में नोटिफिकेशन क्या है, करंट ईयर में नोटिफिकेशन क्या है और इंडेक्स का नोटिफिकेशन कैसा किया जाता है. राइट इट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं. हर चीज लिखना पड़ेगा आपको. સર આ ચેપ્ટર માટે ન્યू બુક ओके. नाउ इंडेक्स नंबर, मैं वापस से बोल रहा हूँ, इंडेक्स नंबर है क्या? इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? कंपैरिजन. अगर हम लोग इंडेक्स नंबर को क्लासिफाई करते हैं तो ब्रॉडली इंडेक्स नंबर इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी. वन इज अ सिंपल टाइप ऑफ सम्स जो आज चालू करेंगे, एंड अनदर इज वेटेड जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. 101% वेटेड. दो चीज होगा, एक तो होगा सिंपल और दूसरा होगा वेटेड. सिंपल इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज ऑफ द सम्स. उसमें एक आता है एग्रीगेटिव मेथड, दूसरा आता है उसमें रिलेटिव मेथड. वैसा ही वेटेड इंडेक्स नंबर इज अगेन क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरीज. वन इज व्हाट? एग्रीगेटिव मेथड एंड अनदर इज व्हाट? रिलेटिव मेथड. ये दोनों चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में होगा. ये हम लोग सीए फाउंडेशन या तो हायर एजुकेशन में देखेंगे. We are only dealing with what? Aggregative method. We are now only and only dealing with what? Aggregative method. Aggregative method has a three formula. It has divided into the three categories of formula. One is what? Price. Another is what? Quantity. And the third one is what we can say as a value. हम लोग प्राइस इंडेक्स नंबर देखेंगे, हम लोग क्वांटिटी इंडेक्स नंबर देखेंगे, हम लोग वैल्यू इंडेक्स नंबर देखेंगे. So index number broadly classified into two main categories, simple index number and weighted. सर जो सर वीडियो बंद है ना सर, आप पीछे से निकलते जाओ because I am in the lecture. जिसका वीडियो एक सेकंड के लिए भी बंद हुआ ना, निकाल दो. Okay. Simple and what? Weighted. वो दो तीन जन है खाली मेरे ख्याल से, एक उमंगी और एक मनन आर इन द ट्वाइस टू डिवाइस एंड ध्रुवी भानुशाली. बाकी कोई भी नहीं है, सीधा निकाल ही दो विदाउट गेट और रिमूव ही करो सीधा, आएगा ही नहीं. इंडेक्स नंबर सिंपल एंड व्हाट? वेटेड. यहाँ पर एग्रीगेटिव एंड रिलेटिव. एग्रीगेटिव इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू व्हाट? प्राइस एंड व्हाट? क्वांटिटी. प्राइस, क्वांटिटी एंड व्हाट? वैल्यू. वेटेड इज व्हाट? एग्रीगेटिव एंड रिलेटिव. ये हम लोग नेक्स्ट दो लेक्चर्स में देखेंगे क्या है. आज हम लोग पूरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे ऑन व्हाट? प्राइस, क्वांटिटी एंड व्हाट? वैल्यू. चालू करते हुए एग्रीगेटिव मेथड में क्या है, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. तुम लोग को थोड़ा सा ऐसा લાગતો તો होगा, લખવાનું કઈ જરૂર નથી. સર હું એક પાણી પીને આવું ત્યાં સુધી મારું પતિ જશે સમજાવીને. એ બધું હંમેશા તારું છે ને, પાણી પીપી ને બધું જ હોય મીઠ. રોજ અરે સર કાઈ પણ સર હું જ્યારે કહું ને ત્યારે તમે એવી રીતના જ કહો. જ્યારે લેક્ચર લઉં ને એટલે તારો સર પાણી પી આવો, સર પીપી જી આવો, સર આ કરી આવો. અરે સર રેકોર્ડિંગ ચાલુ છે. વાંધો નહીં ને, પૂરા ગામને ખબર પડશે ઓલ ઓવર વર્લ્ડ કે મીઠ સાથે લપડા આવા છે. હા સર. ओके, लेट अस सी. यहाँ पर एक तुम्हारा दुखती रग में ऐसा डालता हूँ, पर कुछ कर नहीं सकता हूँ समझाने के लिए. अभी 2018 में आप लोग मेरे ख्याल से 2019 में 18 में आप लोग को पता चल गया था व्हाट इज अ गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड ने सब चीज था आप लोग का लाइफ में. अभी मैं किसी को इंडिविजुअली पॉइंट आउट नहीं करता हूँ, पर आप लोग मुझे बताओ कि खर्चा क्या था 2018 में. 2018 में बॉयफ्रेंड के गर्लफ्रेंड के साथ आप लोग का खर्चा क्या था? किसके लिए होता था खर्चा? होता था क्या नहीं होता था? था ही. आप सबके लाइफ में कुछ ना कुछ तो था. ऐसा आप ना मत बोलना कि नहीं है. किस चीज के लिए आपका खर्चा हो सकता था? जस्ट वी आर डेटा कलेक्शन. તમે જેટલા નાખેલા એ બધા આમાં નાખી દો. डेटा कलेक्शन करने का है. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, बिकॉज़ स्टैटिस्टिक्स इज अ डेटा कलेक्शन. तो पहले वी विल कलेक्ट द डेटा एंड देन आई कैन एक्सप्लेन. उत्कर्ष को बहुत मालूम है. सर स्टार्ट विद योर डेटा. नहीं, व्हाट एक्सपेंडिचर यू फील यू कैन टेल मी. आई विल पुट द डेटा, डोंट वरी. यू टेल द एक्सपेंडिचर क्या क्या होते थे आप लोग के. जीरो. બહુ ઓછું લાઈક ફરવાય નહોતું મળતું, બહુ સ્કૂલ નું ભણવાનું ને એટલું બધું કામ હોય, કાઈ મળે. ફરવાનું, એટલે ખાવાનું. તારા તો ખાવાનું. ઓકે, ફૂડ. वन एक्सपेंडिचर इज फूड.
तुम लोग का फूड में क्या क्या होता क्या था, ज्यादा से ज्यादा वो सुबह में जाके सोडा पीने का, उधर समोसा पाओ या तो अंकल के दुकान में जाके समोसा सर आइसक्रीम भी अरे आते आपका हैं। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के लिए आप खर्चा कर लेते थे। तो શું કરે પણ? वीकली खर्चा 50 रुपए का था। और आज 2021 में आप लोग थोड़ा सा मिस कर रहे हो, पर आप अगर बराबर से कॉलेज चालू होता, सब कुछ बराबर होता, तो आपको लगता है आप 2021 में वो वड़ा पाव के पास जाके खाते, कहाँ पर जाते आप लोग? रोज का Just imagine. 500। रोज का पागल हो गया, पापा देखो तो लात मार के भगा देगा, फिर भी बोलता है रोज का 500। बाइडी थोड़ी है, गर्लफ्रेंड है। हाँ बोलो, क्या खर्चा, किधर जाते हैं आप लोग? आप लोग बहुत मिस किया लाइफ को। स्टारबक्स क्लबिंग। के नाम सर पे नहीं जाने सर, का, जो और जीता है वो तो स्टारबक्स में जीता जाके ही है। बैठने का, बरिस्ता में जाके बैठने का, ये वो वो हाथ काय ने- पकड़ के, वो सर लाइफ वो था। कॉलेज तुम वॉलेज लोग ने के मिस भी- किया है कॉलेज सर, में, ये कॉलेज में सबने नहीं लागे गया। छे। पर वीकली 200 रुपए का खर्चा तो पकड़ ही लो, थाई बरिस्ता में जाने का, वो सब उसको कॉफी वीफी पिलाने का, वो लाइफ होता है। घर पे पता नहीं चलता है, छोकरा क्या गया कॉलेज में गया, और आप फूड का खर्चा, फिर और कुछ खर्चा था लाइफ में? गिफ्ट। हाँ गिफ्ट। બર્થડે ટુ બર્થડે तभी हार्ड बर्थडे डे नहीं तो भी रहेगा, तो ऐसा હું તારા માટે રોઝ લઈ આવ્યો, હું તમારા માટે આ લઈ આવ્યો, તે લઈ આવ્યો, वो नाना नाना टॉप भी चली जाता था, और नाना नाना टी शर्ट चली जाता सर था। आपकी हाँ, बीवी सर। को मालूम है कि आपकी गर्लफ्रेंड थी कॉलेज में? 200 रुपए का खर्चा 2000। हाँ, सर। સર તમે અમને કાંઈ નહીં આપો, અમને છુટ્ટી આપો। 2021 में છુટ્ટી આપીને બી તમારામાં કાંઈ થવાનું નથી, ઘરે જ બેસવાનું છે તમને, કાંઈ मतलब જ નથી। 2021 में क्या है, गिफ्ट के नाम पे सब लॉकडाउन है, कुछ नहीं है, तो भी चलो अगर होता सर ऑनलाइन 500 शॉपिंग का तो गिफ्ट होता। ऑनलाइन शॉपिंग 500 रुपया, इतना तो करते, बड़े भी हो गए ना। अभी क्या छोटा छोटा टी शर्ट नहीं चलता, अभी एक्सेल वाला टी शर्ट चलता है, पहले तो क्या है मीडियम साइज में एल साइज भी चलता था, अभी तो मोटे मोटे हो गए सब लोग, घर पे बैठ बैठ के। तो 500 का तो पक्का खर्चा गिफ्ट में। दूसरा ड्रिंक सर। क्या ड्रिंक? अरे क्या तू ड्रिंक के बारे में बात करता सिनेमा। है? मैं सिनेमा। लवला लवली के बारे में यार बेवड़ा ही बन गया सीधा, ऐसा थोड़ी चलता है ड्रिंक। हाँ सर गर्लफ्रेंड पण बेवडी होई सके। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट कहाँ पर एंटरटेनमेंट? मूवी वूवी देखने का, ये सब पहला तो 120 रुपए में हो जाता था आराम से। सुबह का शो जाएगा तो भी भाग के स्कूल छोड़ के सुबह का शो मिलता था। अभी तो कॉलेज में गए नहीं अब तो, सॉरी है, पर कॉलेज होता ना तो कसम से वीक में 1 या 2 पिक्चर तो हो ही जाता है ग्रुप में। अरे चल जाते સર તમે અમને ये होता ही है। જલાવા માટે આવું કોલેજ કોલેજ કરો છો? तू सॉरी, तुम लोग ने मिस किया ना, बताओ तो सही ना, तुम लोग ने क्या मिस किया? कॉलेज में जाते हैं ना तो कभी कॉलेज अटेंड होते नहीं सर सर, एक्स्ट्रा लेक्चर लेने का घर, कॉलेज कॉलेज में जाते किधर है? मूवी, दोपहर के टाइम पे मूवी देखने का। बाद में मूवी किधर देखने का? जरूरी नहीं है कि खाली यहाँ पर ही देखने का, कहीं पर भी जाके मूवी देख सकता है। दैट इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शॉपिंग मॉल्स में जाते थे सब लोग। अरे घाट के ऊपर का कॉलेज पर जाने का कहाँ पर? फिनिक्स मॉल, कमला मिल, ओला विला में बैठ के, आर्ट सिटी, इन ऑर्बिट, बड़े बड़े मॉल्स में मजा विजा करने का, ये सब था शॉपिंग में। शॉपिंग कर लेते थे। कितना होता रहेगा शॉपिंग का खर्चा? शॉपिंग और गिफ्ट इधर ही डालते ना, वो मैंने बात किया पर इधर शॉपिंग और गिफ्ट में डालते। और कुछ सर, खर्चा है शॉपिंग क्या आप लोग का? 200 रुपए में आप कैसे शॉपिंग करोगे? સર 1000 हाँ? 2000 તો લાગે આ બધા gift માટે। તો સર 200 200 રૂપિયા તો ખાલી ટ્રાવેલિંગ આવશે। सर मेट्रो सर પછી ક્યારે बैंड स्टैंड ઓયો रूम्स ट्रैवलिंग प्रथम को पहला तो प्रथम 2018 में कितना आपको पर कुछ मालूम रहेगा। 200 वो रुपए तो में हाथ से कट नहीं पहना, आता, क्या साइकिल निकाला और साइकिल में भाग गया। बोलो किसी जितना बोलने का उसका, पर यही फैक्ट था। फैक्ट क्या था? आप लोग को साइकिल में घूमने का और कुछ नहीं लाइफ में। 101% साइकिल। खर्चा आगे कितना आता था? 50 रुपए का, 30 रुपए का, नॉट मोर देन दैट। हवा भराओ ने कुछ टूट गया, फूट गया, कुछ भी हुआ, 30 रुपए में काम वीकली। पर अभी तुम लोग मिस कर रहे हो, क्या मिस कर रहे हो? ओला।
निकले घर से बराबर, पर पहुंचेंगे थोड़ी जिधर जाने का है। मरीन ड्राइव इधर उधर, अरे पूछो मत। तो वीकली खर्चा 200 रुपए का। अरे भाई, आप लोग का अकेले का, सामने वाला पार्टी भी तो आप लोग के लिए खर्चा करेगा कि नहीं करेगा? ऐसा बोल रहा हूँ मैं। तो डेफिनेटली आप मत सोचो कि सर ने इतने लिए, तो आपका आपका सामने वाला पार्टी के लिए भी आप करेंगे, कोई कोई इसमें हो जाता है, पर खर्चा रहता है, ये सब करना ही पड़ता है। तो ये सारा खर्चा आप लोग को दिख रहा है। दिस थिंग्स व्हाट यू कैन सी यहाँ पर 2018 2021 में ये सब खर्चा करने का था आप लोग को, पर आप लोग ने सब लोग ने मिस किया। क्या है? ठीक है सर सेविंग्स करी, बच नहीं गई, सेविंग्स थी गई। कुछ मतलब नहीं है, साला टपक जाएगा तो પછી सेविंग का भी આર્યન मतलब શાહ લોનાવાલા ફરવા જાય વન નાઇટ માટે. नहीं। तुम लोग का क्या लाइफ में कुछ नहीं है। वो लोग वो इगतपुरी भी घूमने गया है, क्या लड़की लड़की लोग गया, क्या उसमें भी आधा जन तो जाके खाली मांडी मांजा देगा, थोड़ी लॉकडाउन में मजा ही नहीं है। मजा तो लॉकडाउन ना होता तो वो कॉलेज का लाइफ, वाह, इधर बाहर घूमने का जरूरत ही नहीं कॉलेज लाइफ में गया। बस હવે सर अब मैं तुम्हारा क्लास में घुसता हूँ, सर याद आप जब भी रखજો तो कॉलेज सर। जाते थे तब क्या करते थे सर? सर आपकी पत्नी को मालूम है आपकी गर्लफ्रेंड अब थी शादी ये के पहले. सब चीज को हम लोग Hello? क्या बोलते सर हैं? इग्नोर क्यों कर सर रहे मेरा हो? आवाज आ रहा है सर. सर हमने इग्नोर क्यों करा? તમે કેટલો ખર્ચો કર્યો તો બોલો ને સર सर તમારો महीने का खर्चो बहुत हजार। स्वामी, इसके ऊपर मैं बिल्कुल कमेंट नहीं करने वाला हूँ। इट इज गोइंग एवरीथिंग ऑनलाइन। सॉरी सर हमारा ऑनलाइन पूछ लेते हो, इतना नहीं बताते हो। वाह सर। સર સજેશન આપું છું આ मनोज लेक्चर सर का रिकॉर्ड खर्चा नहीं करो। कुछ नहीं होता है, वो सब अपने गर्लफ्रेंड से वसूली करते हैं। भगवान को प्रार्थना करो गया। कि 11th में तो कॉलेज नहीं जाने मिला, एटलीस्ट 12th में कॉलेज में जाए और ये सारा एंजॉयमेंट करे। सर रेकॉर्डिंग बंद करी नाखो। સર આપણે રિયલ ટોક્સ કરશું, રેકોર્ડિંગ બંધ કરી નાખો બસ। ओके, અમે તમારા સારા માટે બોલીએ। टोटल बोलो, टोटल 400 400. इधर टोटल मारो, टोटल 1140 1140 रुपए का। सो यू कैन सी वेरी क्लियरली कि यहाँ पर क्या सब चीज चल रहा है। मतलब हम लोग करने क्या वाला है, हम लोग कंपैरेटिव स्टडीज करने वाला है। कंपैरेटिव स्टडीज में क्या होगा, हम लोग बोलेगा कि हमारा खर्चा एक्सपेंडिचर कितना है, 400 रुपया। 2018 में 400 रुपया है, तो उसको मैं एक इंडेक्स कर देगा, फिक्स कर देगा। आई एम इंडेक्सिंग इट टू व्हाट ₹100। आई एम इंडेक्सिंग इट टू व्हाट ₹100। 400 रुपए को मैं सोचता हूँ 100 रुपया मेरा खर्च। एवरी टाइम एवरी सम आई विल थिंक इन दैट वे होगी कि भले इधर 400 रुपया आया, बट आई विल इंडेक्सिंग इट टू एज व्हाट 100 रुपया। अब 2021 में वो खर्चा 1140 हो गया। तो मुझे फाइंड करना है, अगर 400 को मैं 100 रुपया बोलता हूँ तो 1140 को क्या बोलूंगा, व्हाट आई विल टेल टू 1140, दैट विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई, that will be a cross multiply. So I will go for a cross multiply. So it will be what 400x is equals to 1140 into 100. X is equals to 1140 upon 400 is equals to what 100 into x is equals to कितना आएगा 285 ने बोला 285 तो 285 मतलब क्या बोलना चाहता हूँ कि ये क्या खर्चा करता था, और रहने दो, अभी आपको मैं पढ़ाई के अंदर लेके जाता हूँ। पढ़ाई में आप देख सकते हो, इधर मैंने क्या बोला कि अगर मैं 2018 में 100 रुपए का खर्चा करता तो आज मैं 2021 में 285 का खर्चा करूंगा। तो 100 रुपए का खर्चा बेस ईयर में होता था, तो करंट ईयर में खर्चा 285 रुपीज का होता है। तो क्या आप बता सकते हो मेरा खर्चा बढ़ गया कि कम हो गया? मेरा खर्चा बढ़ गया। बोलो, बढ़ गया। हाँ, कितना परसेंट से बढ़ गया? कितना परसेंट से बढ़ गया? 100 upon 2. By how many percent? 100 upon 285 to 100. 35%. By how many percent it has been increased? मेरा खर्चा कितना परसेंट से बढ़ा? 285%.
अगर 285 आपको बेसिक सर आप अटक गए। वन 85% से ऊपर गया। તમારો વિડિયો मेरा जो टॉपिक है सर, તમે- इंडेक्स नंबर, સર અટકી ગયા. अभी आया? ऐसा कैसा हो गया? अभी हुआ? बराबर हुआ? सर मेरा बोलने का क्या Blur बात देखाય था? છે, blur. मेरा बोलने का बात था। सर તમારી બેન્ડવિડ્થ લો છે bandwidth બહુ low છે, blur છે આખું board. से है वो लोग हम लोग को कि कितना परसेंट क्या है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उन लोग पूछने वाले ही है हम लोग को 101%। क्या पूछेंगे? अगर मेरा इंडेक्स वैल्यू, इफ माय इंडेक्स नंबर is 80, then that is what decrease. What percent is decrease? Decrease by 20%. Agar my value is 130, so it is increase, and that increase by what? 30%. ऐसा बहुत क्लियरली पूछा जाता है इंडेक्स नंबर में, ये सब चीज पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव बेस ऑफ क्वेश्चन पे। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने क्या किया, बेस ईयर का बाय डिफॉल्ट, बेस ईयर बाय डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर इज 100। बाय डिफॉल्ट माय इंडेक्स नंबर इन द बेस ईयर विल बी ऑलवेज 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 100, कुछ भी हो जाए। और मैं अगर ध्यान देता हूं तो ये आपको क्या है, ये जो आया था ये क्या था? दैट वाज सबमेशन, प्राइस का एडिशन था। एडिशन मतलब सबमेशन ऑफ ऑल द प्राइस इन अ करंट ईयर अपॉन सबमेशन ऑफ व्हाट प्राइसेस इन द बेस ईयर। सबमेशन क्यों था? ये सबमेशन क्यों था? बिकॉज ऑफ द वर्ड कॉल्ड एज व्हाट? एग्रीगेटिव। एग्रीगेटिव मतलब ही क्या? एडिशन ऑफ ऑल द प्राइसेस इन दैट कैटेगरी, दैट्स द वर्ड सबमेशन। और फिर इनटू क्या आएगा यहाँ पर? 100। इनटू क्या आएगा यहाँ पर? 100। मतलब पहले हमें सबको ऐड करना है और फिर बाद में डिवाइड करके वी हैव टू राइट, एंड दिस बिकम्स व्हाट? योर प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला। इट बिकम्स व्हाट? योर प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला। ये आपका प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला बन जाता है। अब यहाँ पर आप लिखने का चालू करो मेरे साथ, ऑल द फॉर्मूलाज एंड एवरीथिंग। 2 मिनट। अब यहाँ पर पहला आता है इंडेक्स नंबर, फिर नीचे लिखते जाओ, इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर इज ऑलवेज इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर इज ऑलवेज 100। लिख लिया? एक मिनट। फिर नीचे लिखो, वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल अबाउट व्हाट? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, उसके अंदर सबसे पहला फॉर्मूला इज ऑल अबाउट व्हाट? प्राइस इंडेक्स नंबर given by P01 summation of P1 upon summation of P0 into 100। into 100 ही क्यों होता है आपको समझ में आ गया रहेगा। into 100 होता है only and only because of what? percentage. Not percentage, because we are considering base year as what? 100। 100. because we are considering base year as what? 100।
नेक्स्ट आता है ऑल अबाउट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। उसका आता है फॉर्मूला Q01 summation of Q1 upon summation of Q0 into 100. Next one, last one is what? Value index number. So that is what V01 summation of P1 Q1 upon summation of P0 Q0 into 100. अब इसका सब सम में टेबुलर कॉलम ही होता है। अगर ये दो जन का अगर मैं देखूं तो टेबुलर कॉलम इज सेम फॉर दिस टू सम, सेम कैटेगरी, दैट इज व्हाट कमोडिटी, कमोडिटीज, फिर करंट ईयर P1 अथवा Q1 स्मॉल वन, P1 अथवा Q1 होगा, देन देयर इज अ बेस ईयर P0 अथवा Q0 होगा। सेकंड वन क्या लिखा है? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर दोनों के लिए टेबल एक ही जैसा होगा। यहाँ पर फिर टोटल निकाला जाएगा इन दोनों का। સર આ ટેબલ પણ બનાવે હતા નીચે હા એટલે તમે सम्स थोड़ी सम्स तो બધાના સેમ જ છે, ખાલી વેલ્યू अलग થવાના છે। अगर आपको ये टेबल याद रह गया ऑटोमेटिकली पूरा वो पार्ट पैटर्न सेम हो गया। यू कैन नॉट बाय द सम्स, यू शुड ओनली रिमेंबर द पैटर्न ऑफ राइटिंग द सम्स, बस इतना याद रह गया तो एवरीथिंग इज इजी। और इट मे बी સર આ ડ્રો કરવાનું છે। हाँ सबमिशन ऑफ P1 Q0, इसके लिए टेबल इज Q11 है टोटली ना? डिफरेंट। Q11 है ना? इसके लिए 11 Q1 upon Q0 अरे Q01 बहुत ब्लर है स्क्रीन। तो तेरा मिस्टेक है, मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है सब चीज मेरी तरफ से। कमोडिटीज P0 Q0 P1 Q1 P1 Q1 P0 Q0। सर प्रथम दो शून्य अंदर लो ना। इसमें खाली टोटल ही करना होता है लास्ट दो कॉलम का, एंड देन उसका नीचे कंपलसरी लिखना ही होता है सबमिशन ऑफ P1 Q1 क्या है, सबमिशन ऑफ P0 Q0 क्या है। ये हो गया? Q01 है ना? वैल्यू इंडेक्स नंबर। हाँ वैल्यू इंडेक्स नंबर इसका जो V है P1 उसके Q1 अपॉन P0 Q0। उसके नहीं, V में क्या लिखा है? V के बाजू में नीचे 01 ना? સર તમે આ વેલ્યુ વાળા ટેબલના હેડિંગ્સ બોલો ને। સર बहुत स्क्रीन ब्लर છે તમારી। P0 Q0 P1 Q1 P0 Q0 P1 Q1 याद है P1 Q1 P0 Q0। सॉल्व करना P1 P0 बाय सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, कंपल्सरी लिखना ही है बाय एग्रीगेटिव मेथड, बाय सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। P01 is equals to summation of P1 upon summation of P0 into 100। Therefore P01 is equals to क्या आएगा
वैल्यूज डालने का, P01 का आंसर आएगा। फिर देयरफॉर इंडेक्स नंबर, फाइनल आंसर होना ही चाहिए इंडेक्स नंबर ऑफ जो भी ईयर रहेगा 2005 इज डैश, कंपल्सरी होगा होगा और होगा। कितना आया सबमिशन टोटल, कोई किया फर्स्ट सम का तो बोलो। सर 265 और 190। 265 सर उल्टू 190 उल्टू, पहला 190 Current year. हाँ पहला 190 आया तूने सर। तूने करंट ईयर 2003 का करंट तूने ऊपर बेस सर करंट ईयर आप कौन सा है? ये उलट सुलट कर सकते हो। करंट ईयर जो भी बड़ा ईयर होता है वो करंट ईयर होता है, जो छोटा ईयर होता है वो हमेशा बेस ईयर होता है। जो बड़ा होता है वो हमेशा करंट ईयर होता है। સર ક્વેશ્ચન માં પણ લખ્યું છે 2000 ને બેઝ યર લેવાનું છે। हाँ तो ये 2000 का इज योर बेस ईयर। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 2000 इज अ बेस ईयर, बाकी के लिए नहीं है। एंड करंट ईयर इज व्हाट 265, करंट ईयर का आएगा आपको 190। यहाँ पर 265 अपॉन 190 इंटू 100। सर टेबल के राइट Sure. साइड में जगह है तो उधर ये सब लिख सकते हैं कि नीचे? नहीं नहीं, कम बोर्ड का जो पैटर्न है वो ये है, देखो जैसा लिखने का वैसा लिख, मुझे कोई मगजमारी नहीं करने का है। સર હું સમજણ बोर्ड का નહીં पैटर्न मैंने बताया, પેપરનું શું કીધું? मैंने बोला ये बोर्ड पैटर्न है, बोर्ड पैटर्न ऐसा ही लिखने का है। એને એનથી ये પહેલા ઓલું आपने કીધું ને કરંट ईयर टेबल बनाया, करंट ईयर मतलब हमेशा बड़ा ईयर, अभी 2000 और 2003 दिया हुआ है, तो योर 2003 विल बी ऑलवेज करंट ईयर, 2000 विल बी ऑलवेज बेस ईयर। अगर दिया हुआ है 1995 एंड 2000, तो 1995 डिफॉल्ट बेस ईयर, 2000 विल बी डिफॉल्ट करंट ईयर। छोटू ईयर विल बी ऑलवेज करंट ईयर, छोटू ईयर विल बी ऑलवेज बेस ईयर। ये टेबल में आप उलट सुलट कर सकते हो, पहला बेस फाइंड करो फिर करंट करो, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। इधर नीचे फिर डेटा शुड बी रिटन वेरी क्लियरली, सबमिशन ऑफ P1 क्या है, सबमिशन ऑफ P0 क्या है। आप टेबल में उलट सुलट करो, कोई तुम्हारा मार्क्स नहीं काटेगा। पर ये इतना किया, P1 P0 फाइंड किया, उसका 1 मार्क्स टेबल के साथ। फिर बाय सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और फॉर्मूला लिखा, उसका 1 मार्क्स। कैलकुलेशन किया, फाइनल आंसर लिखा, उसका 1 मार्क्स। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। 3 मार्क्स यू विल गेट इन दिस। સર 139.4 છે 139.4 139 139 so index number of 2003 is index number ne price index number of 2003 is 139.4। अभी बोर्ड एग्जाम में ऐसा भी आता है, उल्टा ये लोग कभी पूछता है, ये लोग पूछते हैं if price index number of goods in the 2003 is 139.4, then how much thing, what has been changed, increase हुआ कि decrease हुआ? Increase by what? Increase by 39.4%। it is increased by what? 39.4%। चलो solve next four sums in the same way, same category से 4 sums करो फटाफट। चलो you have to do your own fast।